तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 320 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेंग हेवनली ब्रिज को चैलेंज करने गया होता है और 13 लेवल तक को पास आउट कर चुका होता है और अब फिर लूफेंग 14 लेवल में जाता है, लेकिन लूफेंग यहाँ पे टिक नहीं पाता है और वो आराम से हार जाता है। उसके पास तो फाइट करने का चांस भी नहीं मिलता है। अब यहाँ पे लूफेंग वहाँ से हेवनली ब्रिज से किक आउट होने लगता है और वो सोचता है कि नानसान 36 लेवल में यहाँ पे मैच अगेंस्ट अनडाइन इनके भी अलग अलग पावर लेवल्स में मौजूद हैं और लूफेंग यहाँ पे हार चुका था। लूफेंग का ऑफिशियली 14 लेवल और यहाँ पे लूफेंग का 14 लेवल यहाँ पे एंड हो चुका था। वहाँ पे जितने भी 86 अनडाइन बैंक थे उनमें बेबिन भी शामिल था। वो लूफेंग के 14 लेवल को हारा हुआ देख लेता है और यहाँ पे सबको राहत मिलती है और पहले तो सबको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुके थे कि यहाँ पे कहीं लूफेंग 14 को भी न कर पाए। अब यहाँ पे सारे अनडाइन ग्रुप में डिस्कशन करना शुरू हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि फाइनली वो हार गया, मुझसे तो हारना ही था। यहाँ पे देखा जाए तो लूफेंग पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अब हमें बताया जाता कि 18 लेवल कोई हेवनली ब्रिज आ जाए तो उसके पास ऑलरेडी एम्परल अनडाइन लेवल जितनी पावर आ जाती है और लूफेंग 15 तक आ जाता तो उस वक्त लूफेंग के पास ऑफिशियल लेवल अनडाइन जितनी पावर आ चुकी होती है और यहाँ पे अगर लूफेंग तो 10th लेवल को पहले ही पास आउट कर लिया था। मतलब ये कि लूफेंग के पास अभी मोस्ट नॉर्मल अनडाइन लेवल पावर होती है और यहाँ पे लॉ कॉम्प्रिहेंशन सेक्टर लॉर्ड की इतने भी वीक नहीं होती किसी भी अनडाइन बीइंग से। यहाँ पे कई सारे सेक्टर लॉर्ड होते हैं जो कि इमीडिएटली ब्रोक करने के बाद ऑफिशियल लेवल यहाँ तक कि एम्पायर लेवल भी बन सकते हैं। लूफेंग ने 13 लेवल को पास किया है। लूफेंग अपने सेक्टर लॉर्ड को यहाँ हजारों साल से यहाँ पे ट्रेन करता तो वो 13 लेवल तक पास आउट कर पाता, लेकिन अभी के मर्तबा उसने इसको पास आउट कर दिया तो ये बहुत ही शॉकिंग है और उसकी जो आने वाली फ्यूचर है वो बहुत ही आगे जाने वाली है। वहाँ जितने भी अनडाइन बेंग होते हैं वो ट्रूयान को कॉन्ग्रेचुलेसन कहने लगते हैं कि आपके पास बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। सब लोग हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ट्रूयान भी हंसते और सोचते हैं कि ये किड ये सच में अपने आप को छुपा रहा था, इसको जरूर कुछ न कुछ स्पेशल एनकाउंटर्स मिले होंगे जो कि ये दर्शाता नहीं है और इसकी ट्रू कॉम्प्रिहेंशन लेवल और भी ज़्यादा है। और जब यहाँ पे उसने ब्रिज को अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो पहले के मुकाबले उसने अपने एबिलिटी को छुपाना सका, लेकिन यहाँ पे उसने अपने एबिलिटी को यहाँ पे छिपाया नहीं, उसने अपने लेवल को पास आउट किया। अब ट्रूयान जेड की तरफ देखते और कहते हैं आपको बहुत ही केयरफुल होगा, यहाँ पे कई सारे नाइट्स हैं जो कि मेरे डिस्प्ले के पीछे पड़ सकते हैं। तो जेड भी हामी भरते हैं और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं ताकि वो 9 ब्लेड नाइट को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। अब वो यहाँ पे जो हुआ था उसके बारे में बहुत ही क्लियर थे कि यहाँ पे एक ऐसा मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि सारे लोग का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर सकता है। अगर 9 ब्लेड एम्पायर जल्दी से नहीं किए तो यहाँ पे हो सकता है कि लूफेंग किसी और के अंदर आ जाए। अब यहाँ पे हमें बेविन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो मेल कई लोगों को भेज देता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है 9 ब्लेड नाइट को जहाँ पे वो कहते कि क्या तुमने क्या कहा, तो जेड कहते हैं लूफेंग ने 6 लगातार अपने हेवनली बीच को पास आउट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें कई सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने नाइट को जाके लूफेंग के इस हेवनली बीच को पास करने की खबर बता रहे होते हैं और सब लोग शॉक हो गए होते हैं क्योंकि इनको तो विश्वास भी नहीं होता है तो वो तो फुटेज मांगने लगते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा कहता है कि उसने अपने कई कुछ 100 ईयर ही ट्रेन किया है, उसने कई सारे जीनियसेस को सरपास कर दिया है, यहाँ तक कि वो कई सारे जीनियसेस से 100 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और वो कहते हैं कि क्या वो एब्सोल्यूट जीनियस है केडी के ही जैसा। अब यहाँ पे सारे बंदे इन सब के बारे में सोच रहे होते हैं और बेबी ने तो रिपोर्ट पहले निकाल दी थी और ये मिराकुलस ऑकरेंस हुआ था, ये आग के लपटों की तरफ फैल गई थी। यहाँ पे ग्रुप ऑफ अनडाइन कुछ कर तो नहीं सकते लेकिन इस मैसेज को यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने लगते हैं। आप भी करो या आप भी वीडियो को शेयर करो, व्यूज बहुत कम आने लगे हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग यहाँ पे इससे जरा भी एक्साइटेड नहीं होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लूफेंग सिटी लीडर एस्टुडेंस में आ चुका होता है और वो कहता है कि मुझे अभी 9 यूनिवर्स टैबलेट को पढ़ने नहीं जाना चाहिए, मुझे अभी यहाँ पे 6 लेवल्स को पास किया है इसलिए मुझे अभी 9 यूनिवर्स टैबलेट्स को देखना चाहिए। जिसके बाद लूफेंग अपने 20 क्वार्टर्स में चला जाता है और यहाँ पे लूफेंग साफ पता था कि यहाँ पे लूफेंग के इसको पास करने के
बाद उसके पास कई सारे मेस कॉल से सब आने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें लू फेंग के ट्रेनिंग क्वार्टर्स के बालकनी को दिखाया जाता, जहाँ पे लू फेंग बैठ जाता, अपने बैटल्स के बारे में सोचने लगता, उनके अंदर की कमियां ढूंढकर अपने आप को और भी ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करता है। और यहाँ पे लू फेंग ने अपने सारे वर्चुअल मस कंपनी से यहाँ पे कनेक्शन बंद कर दिए होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग प्राइमर के उस सीरीज में यहाँ पे बैठा हुआ होता है और यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं पता होता कि आगे चल क्या रहा है, उसने जो किया है। यहाँ पर तो सारे लोगों के अंदर सिर्फ लू फेंग का ही चर्चा हो रहा था। अब सीन चेंज का में वर्चुअल मस थंडर आइलैंड नाइन ब्लेड नाइट पैलेस का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर नाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे जेड आके उससे बोलते नाइट ये लू फेंग तो सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ पे क्या सारी एब्सोल्यूट जीनियसेस होते हैं जो कि शुरुआत में स्ट्रांग होते हैं, लेकिन बाद में आगे चल के उनकी प्रोग्रेस भी स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन इसकी इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। ये तो क्यों 100 साल ही जिया है और उसने ऑलरेडी 13 लेवल को पास आउट कर दिया है। ये डेफिनेटली अभी 10 मिलियन इराज में एक रेयर जीनियस माना जाएगा। पहले के मुकाबले लू फेंग सिर्फ 10,000 इराज के बराबर था, लेकिन अभी 10 मिलियन इराज के बराबर हो गया है। और वो कहते हैं कि बाकी सारे नाइट्स और यूनिवर्स कंट्री लीडर उसे अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट करने के लिए जरूर करेंगे, और जब ऐसा होगा तो आपके स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा भार पड़ जाएगा। और यहाँ पे जेड भी नर्वस हो रहे थे। अब नाइन ब्लेड नाइट भी इस बात को समझते, कहते कि मैं समझता हूँ, तो जेड नर्वस होके कहते, और यहाँ पे वो कहते हैं कि आखिर मैं इन सब के बारे में क्यों नहीं क्लियर हूँगा। वो बोला उसने भी उसी टाइम में अपने आप को ट्रेन किया है, लेकिन वो सिर्फ 8 लेवल को ही पास आउट किया है। लू फेंग भी उसी की बैच का था, लेकिन उसने तो अभी 13 लेवल को पास आउट कर दिया है। बोलान भले ही 10,000 ईरा का रेयर जीनियस हो, लेकिन लू फेंग 10 मिलियन ईरास का रेयर जीनियस कहा जा सकता है। और लू फेंग भी इस बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए हम भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मैंने तो उसे पर्सनली मेल भी भेज दिया है। अब यहाँ पे कई सारे बंदों ने, नाइट ने लू फेंग को मेल भेज दिया होता है। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर एक स्टार डिसोलेट यूनिवर्स कंट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गॉड कंट्री होती है, और वहाँ पे एक मैजेस्टिक गॉड कंट्री के अंदर बग क्लैन ऑर्गेनाइजेशन अपने बेस को बनाई हुई होती है। और हमें उसी गॉड कंट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सहायता बग सोल्जर होते हैं। अब हमें सीन चेंज कर यहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है मास्टर मास्टर, और एक गोल्ड ड्रॉप स्लिट हाउस वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि मास्टर मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है जिसको कि मुझे रिपोर्ट करना है आपको। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे लगभग 10,000 गोल्ड बग सोल्जर्स होते हैं जो कि अनडाइंग बग सोल्जर होते हैं। वो यहाँ पे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, जैसे कि वो सामने वाले बंदे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक जेंटल वॉइस आती है, वो कहती है कि आखिर तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो, आखिर मसला क्या है मुझे बता। तो गोल्ड ड्रॉप बंदा वहाँ पे झुकता है और कहता है कि मुझे अभी न्यूज़ मिली है कि ह्यूमन जीनियस लू फेंग, जो कि नंबर 3 हमारा टारगेट था, उसने अभी हेवनली ब्रिज को अटेम्प्ट किया था। वो तो अभी कुछ 100 साल ही जिया है, लेकिन फिर भी वो अभी 13 लेवल को पास आउट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें उस जेंटल वॉइस को दिखाया जाता जो कहती है कि क्या 13 लेवल, अब 10 लेवल को पास करना नॉर्मल एंड 9 लेवल के होता है। मतलब ये कि नंबर 3 की जो लॉ कॉम्प्रिहेंशन है वो अभी किसी जनरल अनडाइंग से भी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। तो वो बंदा कहता है कि यस मास्टर, वो भी इतने कम समय में इस लेवल तक आना, कंपेयर किया उसका मोस्ट एक्सेप्शनल बोलान से, तो जो कि उसी के बैच सीनियर्स कंपटीशन से आया था, वो भी 8 लेवल से था, उसे तो लू फेंग के साथ कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे सेम बातें होती है जो कि जेड में होती है, इसलिए मैं स्किप करता हूँ। अब 10 मिलियन इरा इक्वल टू 100 बिलियन ईयर्स के बराबर होती है। और यहाँ पे जीनियस केडी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि बार बार इसमें आते रहेंगे। वो भी लू फेंग से ज्यादा जीनियस हुआ करता था। उस सेक्टर लॉटे पाइनिकल में रह के एम्पायर लेवल पाइनिकल की पावर को रखता था, उसे मार सकता था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस जेंटल वॉइस को जो कहती है कि ये 10 मिलियन इरास का रेयर जीनियस है, कंपेयर किया जाए केडी के, तो वो बंदा भी कहता है यस। तो फिर हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कहता है कि यहाँ पे लू फेंग की पोजीशन नंबर 3 पे थी, तो उसको नंबर 1 पे कर दो, और यहाँ पे बाकी सारे रेस को इसके बारे में रिपोर्ट कर दो ताकि हम उस लू फेंग से डील कर सके। तो बंदा कहता है ठीक है। अब यहाँ पे लू फेंग पे और भी खतरा होने वाला है। पहले तो नंबर 3 पे टारगेट था, उतना
नंबर 1 नंबर 2 से ज़्यादा खतरा नहीं था, लेकिन जबकि लू फेंग का भी मेन टारगेट यहाँ पे नंबर 1 पे शिफ्ट हो चुका है, तो लू फेंग के बहुत ज़्यादा खतरा होने वाली है। फिर हमें सीन चेंज कर एक और मैजेस्टिक ब्लैक श्राइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक और बंदा आता है और कहता है मास्टर। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये मास्टर किसी और का नहीं, होंग अलायंस का होता है। यहाँ पे वो बंदा कहते हैं कि मास्टर हमें यहाँ पे होंग अलायंस जो कि एब्सोल्यूट जीनियस लू फेंग, अब यहाँ पे मैं इसको भी स्किप करता हूँ, सेम टू सेम वही होता है जो कि यहाँ पे सारे लोग बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे पूरे के पूरे चैप्टर में यही होता है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। लू फेंग की ये न्यूज़ पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी में फैल जाती है कि लू फेंग यहाँ पे एक जीनियस है और यहाँ पे इस सारे के सारे रेसेस में आ चुके होते हैं। फिर में सीन चेंज कर प्राइमर केओस सिटी काउंटलेस लिविंग क्वार्टर्स बालकनी का सीन दिखाया जाता था, जहाँ पे लू फेंग अपनी फाइनली आंखें खोलता है, एक स्माइल रिवील करता है और यहाँ पे वो कहता है कि उन सबको फिर से रिवाइज करने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लू फेंग बबाता से कहता है बबाता, तो बबाता कहती है मैं यही हूँ। अब यहाँ पे बबाता ने लू फेंग को अपना रिकॉग्नाइज मास्टर कर लिया था और यहाँ पे वो जान गई थी कि लू फेंग बहुत ही आगे जाने वाला है, इसलिए पहले तो लू फेंग से वो बदतमीजी से बात करती थी जबकि वो स्टार लेवल में था। तो यहाँ पे लेकिन लू फेंग के इस पोजीशन से लू फेंग से बबाता बहुत ही अच्छे से बात कर रही होती है। लू फेंग स्माइल करता और कहता है कि वर्चुअल मास नेटवर्क के सारे कनेक्शन को ओपन करो, वहाँ पे जरूर कुछ न कुछ पावरफुल पीपल से मेल्स आए होंगे। तो बबाता कहती कि मैं समझ गई, जिसके बाद वहाँ पे उस वर्चुअल मास नेटवर्क के सारे कनेक्शन को फिर से स्टैब्लिश करती है और वहाँ पे बबाता कहती है कि यहाँ पे टोटल 392 मेल्स 13 कॉल रिक्वेस्ट आए हुए। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है कि क्या इतने सारे, यहाँ पे तो होना ही था क्योंकि लू फेंग एक एब्सोल्यूट जीनियस है और सारे बंदे जितने भी नाइट है लू फेंग को अपना डिस्पल बनाना चाहते हैं। अब हम सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स यूजियांग माउंटेन प्राइमरी रीजन लू फेंग के विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने डेस्क पे बैठ गया होता, वहाँ पे उसके सामने कई सारे मेल्स और कॉल रिक्वेस्ट आए हुए थे। यहाँ पे में दिखाया जाता है कि बबाता उससे कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे नाइट्स के आए हुए कॉल रिक्वेस्ट और टोटल 322 नाइट्स के कॉल रिक्वेस्ट है, वही भी कई सारे पावरफुल अनडाइंग से और उसमें वुका और रोंगजुन के भी मेल्स आए हुए हैं और इसमें तुम्हारे टीचर ट्रूवैन के भी मैसेज आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उन सबको एक ही बार में देख लेता है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि नाइट कोई भी 10,000 ईरा का जीनियस होता है उसके बारे में केयर्स नहीं करते, लेकिन लू फेंग तो 10 मिलियन ईरास का जीनियस माना गया है। इसी कारण तो नाइट भी लू फेंग के सामने झक मारते हुए आ रहे हैं। अब लू फेंग कहता है कि पहले मैं अपने टीचर से मिलूंगा। फिर सीन चेंज कर प्राइमर केओस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग बालकनी से उतर के अपने ट्रूवैन एम्पायर रेसिडेंस की ओर निकल जाता है। लू फेंग वहां पहुंचने के बाद अपने टीचर के सामने झुकता और कहता है टीचर। यहाँ पे ट्रूवैन उसको बैठने के लिए कहते हैं और ट्रूवैन उससे कहते हैं कि तुमने तो मुझे सच में शॉक कर दिया, यहाँ पे जरूर तुम्हें कई सारे नाइट्स का मेल आया हुआ। तो लू फेंग कहता है यस टीचर। तो यहाँ पे ट्रूवैन भी कहते हैं कि तुम्हारी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा शॉकिंग है और तुम्हारे लेवल और स्पीड के मुताबिक तुम यहाँ पे स्लो डाउन क्यों ना हो जाओ, तुम यहाँ पे आराम से एम्पायर लेवल अनडाइंग बन जाओगे, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। और यहाँ पे तुम अभी 10 मिलियन ईरा के एक रेयर जीनियस माने जाते हो। यहाँ पे तो अगर तुम्हारा देखा जाए तो वीकेस्ट भी एम्पायर पाइनिकल है और तुम आराम से 1/3 चांस से एक नाइट बनने के और तुम्हारी इंप्रूवमेंट और भी शॉकिंग हो गई है, तुम आराम से अपने टीचर को यहाँ पे बना सकते हो। तो लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स के लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा होती है, उनके रिलेटिव्स तो मारे जाते हैं लेकिन उनके जो क्लोजेस्ट टीचर होते हैं वही उनके टीचर होते हैं और यहाँ पे टीचर को रिस्पेक्ट करना सबको आना चाहिए और ये सभी लोग करते हैं, यहाँ तक कि वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना है। यहाँ पे आगे चल के लू फेंग अपने टीचर से भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, लेकिन फिर भी उनके अंदर लू फेंग की भावना टीचर की ही रहेगी। यहाँ पे इसी कारण सारे पावरफुल बंदे यहाँ पे लू फेंग स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि लू फेंग अगर पावरफुल बना तो फिर भी उनके अंदर उसका स्टूडेंट ही कहलाएगा और आगे चल के जब लू फेंग एब्सोल्यूट बीइंग बनेगा तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब यहाँ पे ट्रूवैन लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि आखिर कौन तुम्हारा टीचर बनेगा। तो लू फेंग के हेस्टेट करते हुए कहता कि मैं। तो यहाँ पे ट्रूवैन हंसते हुए कहते हैं कि हेस्टेट मत करो, यहाँ पे वॉरियर्स के पास बहुत सारे टीचर्स होते हैं। जब मैं वहाँ पे वॉरियर बन रहा था मैं भी कमजोर था,
मेरे पास भी कई सारे ग्रुप ऑफ टीचर्स थे। तो यहाँ पे टीचर की कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है और ह्यूमैनिटी की ग्रोथ के काम एक को स्ट्रॉन्ग टीचर यहाँ पे लाना ही पड़ता है, नहीं तो उसकी टैलेंट वहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो लू फेंग भी हामी बढ़ता है और लू फेंग आगे कहता है कि यहाँ पे कई सारे नाइट्स से और मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर मुझे कौन सा चूज करना चाहिए। अब यहाँ पे लू फेंग सोच रहा था टियानसी पैलेस लीडर में जाने के लिए। अब टियानसी पैलेस लीडर ने लू फेंग को कोई भी मेल नहीं भेजा होता है, इसलिए वो नहीं कर सकता। और यहाँ पे कई सारे नाइट्स थे जिसको जानता नहीं था कि ये स्ट्रॉन्ग है या कमजोर है, इसलिए लू फेंग यहाँ पे नहीं कर सकता। हालांकि उन सब के मेल्स में उनके सारे एबिलिटीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन लू फेंग जब तक उसे नहीं समझ लेता उसे विश्वास नहीं होने वाला है। और यहाँ पे ट्रूएन कहते चलो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाते। और यहाँ पे ट्रूएन कहते कि तुम्हें अपना टीचर प्राइमरी केओस सिटी लीडर को चुनना चाहिए। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाते कि क्या। अब यहाँ पे प्राइमरी केओस सिटी कोई मामूली बंदा नहीं है, ये यहाँ के सैक्रेड लैंड के एक सुप्रीम बीइंग माने जा सकते हैं। ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से यहाँ पे आराम से अपने आप को इम्प्रूव करते गए हैं। यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ प्राइमरी केओस सिटी में आके अटैक कर सके, क्योंकि प्राइमरी केओस सिटी लीडर ही यहाँ पे है। और कोई इस बात से ही अंदाजा लगा सकता है कि पूरे के पूरे लेवियाथन को यही कंट्रोल करते हैं, इनका पोजीशन सबसे ऊपर है, तो उनकी पावर कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो लू फेंग कहता है कि टीचर पर मेरे पास उनके लिए कोई भी मेल नहीं आया, क्या मुझे पर्सनली उनके पास जाके अपने आप को उनका डिस्पल बनाना चाहिए। तो ट्रूएन कहते हैं नहीं, यहाँ पे तुमने उनका कोई मेल नहीं आया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने किसी को भेजा होगा अपने तरफ से तुम्हें अपना डिस्पल बनाने के लिए, तुम्हें अपने नाम का डिस्पल बनाने के लिए। तो लू फेंग स्टन हो जाता कि क्या अपने नाम का डिस्पल बनाने के लिए। यहाँ पे ट्रूएन हंसते हुए कहते हैं कि सिटी लीडर की पोजीशन बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, तुम्हारी परफॉर्मेंस उतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम उनके ट्रू डिस्पल बन सकते हो। उनके डिस्पल मेनली यहाँ पे नाइट बीइंग होते हैं। और यहाँ पे केडी भी उनका डिस्पल था, लेकिन अभी केडी के मुकाबले देखा जाए तो तुम उससे कमजोर हो। तो लू फेंग भी हामी भरता और वो भी एक्सेप्ट करता है कि अभी केडी के मुकाबले वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर है। और केडी हमें बताया जाता है कि उसने तो प्राइमर रीजन स्काई माउंटेन को यूनिवर्स डोमेन लॉर्ड और सेक्टर लॉर्ड तीनों में पास आउट कर लिया होता है, और एक सेक्टर लॉर्ड में रह के उसके पास एम्पायर लेवल अनडाइन की स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पे आराम से उसके पास सेक्टर लॉर्ड में 20 लेवल हेवनली बीस्ट को पास आउट करने की ताकत होती है, और यहाँ पे वो आराम से ऑफिशियल लेवल अनडाइन को मार सकता था। और ऐसा एब्सोल्यूट जीनियस उन्हें तो एक्सेप्ट करना ही था प्राइमरी केओस सिटी लीडर के मुताबिक। अब ट्रूएन लू फेंग की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम जानते हो ना कि सिटी लीडर ने भी अपने लिए प्राइमरी केओस सिटी टैबलेट छोड़ के रखा है, तुम जानते हो कि आखिर कौन है। तो लू फेंग शॉक हो जाता है और उनके अंदर वहाँ पे हर एक टैबलेट के नाम अपीयर होने लगते हैं, जितने भी 52 टैबलेट होते हैं। अब ट्रूएन क्या था, यूनिवर्स टैबलेट्स को उन्हीं ने बनाया। तो लू फेंग एक लंबी सांस लेता और क्या था कि क्या सेकंड रैंक टैबलेट। अब यहाँ पे 52 प्राइमरी केओस टैबलेट्स में ह्यूज एक्स टैबलेट नंबर 1 पे था, वहीं पे सेकंड में यूनिवर्स टैबलेट्स था। अभी ह्यूज एक्स डोजो ने यहाँ पे ह्यूज एक्स डोजो की क्रिएटिवनेस को छोड़ा था, वहीं पे यूनिवर्स टैबलेट को प्राइमरी केओस सिटी लीडर ने इसको छोड़ा था। और ये दोनों टॉप 3 पाइनेकल बीइंग ऑफ इंटायर ह्यूमैनिटी में माने जाते हैं, और इन्होंने काउंटलेस इरा से इस प्राइमरी केओस सिटी को प्रोटेक्ट किया है, और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो प्राइमरी केओस सिटी में आके अंदर कुछ दखल अंदाजी कर सकें। वो एक एब्सोल्यूट पाइनेकल बीइंग है। अब यहाँ पे ट्रूएन स्माइल करते हुए कहते हैं कि उनके यहाँ कई सारे नाइट्स हैं, और यहाँ पे वो उन्हीं नाइट्स के मुताबिक तुम्हें अपना डिस्पल मान रहे, वो भी सिर्फ नाम का, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे नाम का ही इतना है कि तुम्हारी अगर फ्यूचर में तुम्हारी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बढ़ेगी तो तुम उनके डायरेक्ट डिस्पल बन सकते हो। और जब ऐसा होगा कि तुम उनके डिस्पल बन जाओगे तो ह्यूमैनिटी में कोई ऐसा भी नहीं है जो तुमसे मिसअप करने की कोशिश करेगा। जैसे कि यान जाओ एम्पर तुमसे मिसअप किया था, वो कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिटी लीडर का पावर बहुत ज्यादा है। तो लू फेंग भी हामी भरता है। अब बात की जाए अदर रेसेस की, तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी भी एक रेसेस में आती है, और बाकी रेसेस और उनके वॉरियर्स भी ग्रेट बीइंग है, जैसे कि ह्यूज एक्स डोजो के फाउंडर वो भी एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे कई सारे रेसेस के उनके भी अपने एब्सोल्यूट बीइंग होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग कहता कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं प्राइमरी केओस सिटी लीडर को ही अपना टीचर मानने वाला हूँ। तो ये सुनकर ट्रूएन सेटिस्फाइड होते हैं और कहते हैं लेकिन अभी तुम्हें यहाँ पे नाइट ब्लेड नाइट को पहले बताना होगा अपने डिसीजन के बारे में, क्योंकि वही नाइट तुम्हारे इंचार्ज है और यहाँ पे तुम्हें उनकी परमिशन लेनी होगी।
लेकिन जब वहां पे तुम्हें प्राइमरी के उस सिटी लीडर की तुम्हारे टीचर होने का पता चलेगा तो वो भी कुछ नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे वो टॉप में आते ही वर्चुअल कंपनी में। अब यहाँ पे लू फेंग ज्यादा नहीं कर सकता था, वो जानता था कि उनकी पावर बहुत ज्यादा होगी। और आखिर में सिंचेंस के लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि क्विकली अपने वर्चुअल नेटवर्क में कनेक्ट करता है, 9 स्पेशल स्पेस में चला जाता है। और वहाँ पे 9 भी लू फेंग का इंतजार कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लू फेंग अपनी सारी चीजें बता देता है कि वो यहाँ पे प्राइमरी के उस सिटी लीडर को अपना टीचर बनाने वाले हैं। अब देखा जाए तो नाम के ही डिस्पल होने के कारण लू फेंग की अभी जो पोजीशन है वो किसी भी नाइट से ऊपर हो जाती है, उसके जितनी बराबर हो जाती है। अब यहाँ पे 9 भी हंसते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही इम्पेशेंस लग रहे हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें अपनी ह्यूमैनिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और यहाँ पे उनको पता था कि सिटी लीडर ने जब ऑर्डर दिया है तो वो कुछ नहीं कर सकते, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग ट्रू एंड रेजिडेंस से बाहर निकलता है। लू फेंग अपने आप में मरमराता है और कहता है प्राइमरी क्या सिटी लीडर, यहाँ पे मैं आपका डिस्पल बनने वाला हूँ। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर मेन सीन सिटी लीडर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे लोग आ जा रहे होते हैं। लू फेंग ही उस पाथ को फॉलो करके 9 यूनिवर्स टेबलेट्स की ओर बढ़ रहा होता है और वो अभी सिटी लीडर को विजिट देने जा रहा होता है। लू फेंग एक लंबी सांसें लेता है और कहता है सिटी लीडर इनर मैंशन। अब यहाँ पे आउटर एरिया में लैक्स ऑफ फ्री थे, वहाँ पे कोई भी घूम सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पावरफुल बेंग ही घुमा करते हैं। अब लू फेंग जा ही रहा होता है तभी वहाँ पे 2 बंदे लू फेंग को रोक लेते हैं और उसके तरफ घूर कर देखने लगते हैं। लेकिन लू फेंग उनके सामने झुकता और कहता है मैं लू फेंग हूँ, मैं यहाँ पे सिटी लीडर को विजिट करने आया हूँ। तो यहाँ पे वो बंदे जो कि गार्ड कर रहे होते कहते हैं सिटी लीडर कोई पर्सन नहीं है जो कि यहाँ पे तुमसे मिलने लगे, यहाँ पे आने के लिए तुम्हें ऑर्डर की जरूरत होगी, यहाँ तक कि नाइट भी उनसे नहीं मिल सकते, उनको बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। अब यहाँ पे उन गार्ड्स के लिए भी प्राइमरी के सिटी लीडर का एक गार्ड बनना ये बहुत ही ऑनरेबल माना जाता है। और प्राइमरी के सिटी यहाँ के नंबर 1 बैंक है वर्चुअल कंपनी के, जिनके पास पूरी की पूरी वर्चुअल कंपनी की एक ट्रू अथॉरिटी है। तो हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कहते हैं कि आप चेक करिए, मुझे यहाँ पे ऑर्डर मिला है इनके पास आने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी अनडाइंग बेंग होते हैं वो सारे लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं हाँ यहाँ पे आके ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा बंदा यहाँ पे सिटी लीडर के ऑर्डर के बिना यहाँ पे आने की हिम्मत करेगा। अब गार्ड उससे कहता है जरा तुम रुको मैं चेक करके आता हूँ, जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो गार्ड आता है और वो शॉक होते हुए कहता है कि क्या तुम लू फेंग हो? तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। अब यहाँ पे गार्ड को दिखाया जाता है जो कहता है अंदर जाओ, गी यू नाइट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो लू फेंग स्माइल करता है, मैंसन के अंदर चला जाता है और यहाँ पे जितने भी अनडाइंग बेंग होते हैं सारे लोग डिस्कस करने लगते हैं। ये बहुत ज्यादा रेयर होता है, इस पास्ट 100 मिलियन ईयर्स में यहाँ पे डोमेन लॉर्ड और सेक्टर लॉर्ड के बंदे कभी भी सिटी लीडर रेसिडेंस में नहीं जा सकते हैं, वो भी उसके लिविंग क्वार्टर्स में। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या सिटी लीडर सच में लू फेंग को अपना डिस्पल बनाने वाले हैं। क्या लू फेंग सच में उनका डिस्पल बनने वाला है? अगर हाँ तो आखिर सिटी लीडर का क्या शर्त होगा, क्योंकि ऐसे ही लू फेंग इतने पावरफुल बैंक का डिस्पल नहीं बन सकता है, क्योंकि अभी के मर्तबा लू फेंग इतना भी जीनियस नहीं हुआ है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।